आधार प्रकाशन नई दिल्ली विश्व पुस्तक मेले में भाग ले रहा है और यहाँ पर कुछ किताबें आप देख सकते हैं। कॉर्पोरेट त्रिमूर्ति रमेश निर्मल जी की लिखी हुई और अन्ना हज़ारे पे भी किताब आपकी प्रदर्शित है। रमेश निर्मल जी हम लोगों के बीच में। रमेश निर्मल जी बताएं अपनी पुस्तक के बारे में। आप देख रहे हैं कि पुस्तक जो है डिस्प्ले की गई है। कॉर्पोरेट त्रिमूर्ति पुस्तक लिखने का मेरे दिमाग में जहन में इसलिए विचार आया कि कॉर्पोरेट जगत में इस समय देश में जो 3 ऐसी हस्तियां हैं, रतन टाटा साम्राज्य की ओर से रतन टाटा, अजीम प्रेम जी और नारायण मूर्ति, इन तीनों ने देश के विकास के साथ साथ परमार्थ के लिए भी जो काम किया है, कई एक राज्यों को एडॉप्ट करके वहाँ शिक्षण और हेल्थ के लिए काम किया है, ये अपने आप में हिंदुस्तान में अपने ढंग का पहला काम है। कॉर्पोरेट घरानों में और कोई ऐसा संस्थान नहीं है जिसने इस तरह से काम किया हो। 10,000 करोड़ रुपए सालाना राज्यों के विकास और वहाँ के शिक्षा और स्वास्थ्य पर खर्च करने वाले तीनों हस्तियाँ अपने अपने ढंग से इस काम को शुरू कर रही। और सच बात तो ये है कि तीनों का मुद्दा अलग है, कहने का अलग है विचार। रतन टाटा ये मानते हैं कि देश के आर्थिक विकास के लिए वो प्रतिबद्ध हैं और इस काम के लिए वो आगे बढ़ाएंगे। इसी तरह से अजीम प्रेम जी कहते हैं कि मैं देश के बढ़ते हुए विकास को देखकर बहुत उत्साहित हूँ और इसमें मैं जो योगदान दे सकता हूँ वो देने की कोशिश करता हूँ। जबकि नारायण मूर्ति का ये कहना है कि देश का विकास और इंफ्रास्ट्रक्चर का मामला जो है वो प्रौद्योगिकी से बनेगा, सॉफ्टवेयर से बनेगा। अन्ना हजारे की पुस्तक इस तरह की है कि अन्ना हजारे इस समय देश में जितना आंदोलन हुआ है, मतलब ये कह लीजिए आप कि महात्मा गांधी के बाद जयप्रकाश नारायण ने जो आंदोलन की अलग जगाई थी, उस आंदोलन के अलग के बाद में भ्रष्टाचार के खिलाफ संगठित आवाज़ उठाने का काम अन्ना हजारे ने किया। और हमने अपनी आंखों से देखा है कि 16 दिन तक उनका आंदोलन अगस्त 2013 में यहाँ चला मुंबई में, और बम्बई के अलावा नई दिल्ली में सघन आंदोलन चला। और उसमें ऐसे युवा नेता शामिल हुए जो बाद में आगे चलकर राज्यों के मुख्यमंत्री बने, कोई क्या बना। लेकिन अन्ना हजारे राजनीति से दूर रहकर अपने आंदोलन को जेपी और अन्ना की श्रेणी में आगे बढ़ाते रहे। एक तीसरी पुस्तक है हमारी मकबूल फ़िदा हुसैन पर। मकबूल फ़िदा हुसैन हिंदुस्तान के एक ऐसे आर्टिस्ट रहे हैं जिन्होंने इस देश को अपने निकट से देखा है। उन्होंने इस देश की नब्ज़ को पकड़ा है। जिस तरह से अगर हम राजनेता के रूप में कहें कि इंदिरा गांधी ने इस देश के गांव-गांव को देखा है, तो उसी तरह से हम कह सकते हैं कलादर्शी की दृष्टि से एम.एफ. हुसैन ने इस देश को बहुत बारीकी से और नज़दीक से समझा है। उन्होंने जिन चित्रों का यहाँ सार्वजनिक रूप से चित्रकारी की है, बनाए हैं, उससे लगता है कि भारतीय संस्कृति और ग्रामीण विकास के क्षेत्र को उन्होंने अपने कलात्मक योगदान दिया है। जी, मैं जानना चाहूँगा रमेश निर्मल जी, एक लेखक हैं आप और यहाँ पर ढेर सारे तमाम लेखकों की किताबें प्रदर्शित की गई हैं। इस तरह की जो नई दिल्ली विश्व पुस्तक मेला है जी 2023 का, वो आपकी दृष्टि से कितना कुछ पुस्तक संस्कृति को आगे बढ़ा सकता है? और आज़ादी का अमृत महोत्सव को लेकर जब थीम पर पुस्तक मेला लगे, हाँ, तो वो कौन सा दृष्टिकोण नई पीढ़ी को दे रहा है? देखिए, ये बहुत सही कहा आपने सवाल कि आज़ादी के अमृत महोत्सव पर 75 साल के इस देश में पहली बार इस देश के युवा को एक चेतना और जागृति के रूप में आगे बढ़ाने के लिए ये मेला जो है बहुत प्रोत्साहित करने वाला है। प्रबंधन कौशल, कॉर्पोरेट मार्केटिंग और इन विषयों पर तो काम हो ही रहा है, लेकिन इसके साथ साथ किस तरह से प्रबंधकीय सफलता अर्जित कर सकते हैं युवा लोग, उस पर भी किताबें इस बाज़ार में देखने को मिली है। इस मेले में तरह तरह की पुस्तकों का आदान प्रदान हुआ है और हमने देखा है कि ये मेला, एक तो ये मानना पड़ेगा कि 3 साल के ब्रेक के बाद ये मेला हो रहा है। कोविड के कारण पिछले 3 वर्षों में कोई मेला आयोजित नहीं हुआ, इसलिए इसमें गति उतनी नहीं है। लेकिन ये ज़रूर मानना होगा कि ये एक नई दिशा दे रहा है। पूरे बाज़ार में पुस्तकों का माहौल अलग हो गया है, ट्रेंड बदल गया है।
किताबें अब नए ढंग से देखने की रुचि पैदा हुई है। जी हाँ, तो इस तरह से रमेश निर्मल जी से आरजेएस पॉजिटिव मीडिया ने बातचीत की है और पुस्तक मेले को सफल कराने के लिए तमाम जो मेला दर्शक पुस्तक प्रेमी हैं वो आ रहे हैं और ये मेला 5 मार्च 2023 तक चलेगा। बहुत बहुत धन्यवाद आरजेएस पॉजिटिव मीडिया से बातचीत करने के लिए रमेश निर्मल जी। धन्यवाद।